તો દિલ્હીમાં અનેક વિસ્તારમાં એક્યુઆઈ 800 ને પાર થયો છે। હોજ ખાસ વિસ્તારમાં એક્યુઆઈ 900 ને પાર પહોંચી ગયો છે। ઓખલામાં 1100 જ્યારે લાજપતનગરમાં 1050 એક્યુઆઈ નોંધાયો છે। પંજાબી બાગ વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 1250 ને પાર પહોંચી ગયો છે। તો ગ્રેટર કૈલાશમાં 941, ગુડગાંવમાં 700 ને પાર થયો છે। એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સમાં વધારો થતાની સાથે જ લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર સીધી અસર, તો બહાર આવવું જવું પણ લોકોને મુશ્કેલ બની ગયું છે। વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા દિલ્હીથી અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અજય, દિલ્હીની હવા સૌથી ખરાબ શ્રેણીમાં પહોંચી ગઈ છે। એક્યુઆઈ કેટલાક વિસ્તારમાં 1000 ને પાર થયો છે। देखिए, निश्चित तौर पे देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण है बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और इसको लेकर के न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन जो प्रदूषण है वो किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा है। इस वक्त हम लोग जो सेंट्रल दिल्ली है वहां के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो आम पब्लिक है बाहर निकल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, यहाँ पर लोगों को मास्क बांट करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से प्रदूषण को खत्म करने के लिए किसी तरह का कोई उपाय नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो पूरी दिल्ली है वो एक तरह से परेशान दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए कि इस प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है? क्योंकि इसके बीच तो जो पब्लिक रहती है वो तो सभी के लिए रहती है, तो क्यों नहीं सभी दोनों ने मिलकर के इस तरह के काम किए? मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दिल्ली में धुआं क्यों है, आपको इसके कारण में जाना पड़ेगा। अगर प्रतिबंध लगाने से धुआं खत्म होता तो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 के बाद खत्म हो जाना चाहिए था। दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो PM 2.5 की वजह से है। PM 2.5 पैदा होता है धुएं से, धूल से और मिट्टी से। सफाई करने का काम किसका है? दिल्ली की सरकार का या केंद्र सरकार का? दिल्ली नगर निगम और दिल्ली की सरकार का। सफाई होती नहीं है। दिल्ली में सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो किसको ठीक करने हैं? वो दिल्ली की सरकार को करने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिवाली तक गड्ढे भर दूंगा, सड़कें ठीक कर दूंगा। क्यों ठीक नहीं की? 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पे निकलता है और जब वो उन गड्ढों से निकलता है उससे धूल पैदा होती है। धूल से PM 2.5 जनरेट होता है जो दिल्ली की हवा में लटक रहा है। उसके बाद पंजाब की पराली का धुआं दिल्ली में आता है, सबको मालूम है। लेकिन पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ना अरविंद केजरीवाल पंजाब का शब्द लेते हैं ना गोपाल राय लेते हैं। तो जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार का शासन रहेगा ये दिल्ली ऐसे गैस चैम्बर बनेगी। और पोल्यूशन 1-2 महीने की समस्या नहीं है, ये 12 महीने की समस्या है। इसको ठीक करने के लिए 12 महीने 24/7 काम करना पड़ेगा। तो आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा को, लेकिन कुछ नज़ारे आपको दिखा दे। ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मास्क बांट रहे हैं। लेकिन नज़ारा अभी क्या है कि हम लोग एक ऐसे इलाके में हैं जो लुटियन दिल्ली का इलाका माना जाता है। अगर सड़कों पे आप देखें तो महज कुछ ही मीटर की दूरी के बाद आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा और जो गाड़ियां हैं आपको सीधा तौर पे दिखाई देगा किस तरह से एक चैम्बर से, यानी चैम्बर के जो धुएं से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि दिल्ली के जो अधिकतर इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज का 450 के पार जा चुका है और औसत अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 481 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। सामने आपको नई संसद दिखाई दे रही होगी जो कि यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे है। लेकिन कैमरे के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से संसद भवन भी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इसको देखते हुए ग्रैप 4 लागू किया गया है। 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी जो स्कूल है बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाई जा रही हैं और जो बाहर से आने वाले ट्रक हैं, अगर CNG वाहन है तो उसको छोड़ करके ट्रकों पे पाबंदी लगा दी गई है। बावजूद उसके दिल्ली का जो प्रदूषण है किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए।